हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 5 अधिकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा नज़दीक है, टाइम टेबल आ चुका है, जिसके अनुसार 24 अप्रैल को हमारा राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र होना है। आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इस हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न बैंक तैयार की गई है, सभी विषयों की तैयार की गई है और ब्लूप्रिंट भी तैयार की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि किस अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न बैंक राजनीति विज्ञान की उपलब्ध कराई गई है, उसी राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक को मैं हल करा रहा हूं। और सबसे पहले इस प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं अध्यायवार हल करा रहा हूं, ताकि आपके जो सबसे कठिन प्रश्न हैं वो हल हो जाएं और आपके पक्के अंक हो जाएं, आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। तो यह राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक की उत्तरमाला का मेरा नवा वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो हम बना चुके हैं, जिनके माध्यम से मैं आपके 15 अंक पक्के कर चुका हूं। पेपर आपका भले ही 24 अप्रैल को होगा, लेकिन हमारे नंबर जैसे जैसे वीडियो बनते जा रहे हैं वैसे वैसे पक्के होते जा रहे हैं, बशर्ते आप इन वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, कॉपी में नोट कर रहे हो। और यदि अभी तक आपने कॉपी में नोट नहीं करा है, याद नहीं करा है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को देख लें, सुन लें, कॉपी में नोट करें और उसे याद करें, ताकि आपके अंक भी सुनिश्चित हो जाएं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को इसी समय झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन एक वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। आज के इस वीडियो में हम अधिकार नामक अध्याय को हल करेंगे। ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आज का यह वीडियो आपको 2 अंक और देकर जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लें, कॉपी में नोट करें और फिर याद करें, और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर बिना किसी घबराहट के आप जो मैं उत्तर बता रहा हूं उसे लिख दें, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अध्याय 5 अधिकार नामक अध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। कुछ कथन दिए हैं, इनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो सही ऑप्शन है वही मैं आपको बता दूंगा, आप उसे याद कर लें और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर लिख दें। तो पहला प्रश्न है, अधिकार का क्या अर्थ है? अधिकार का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, इसमें सही जो ऑप्शन है, सही जो उत्तर है वह है हक या दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो। हक अथवा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो, यह सही उत्तर है। आप इसे टिक करिएगा और लिखिएगा। अब पहले का दूसरा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 1948। वाक्य देखिए, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई। तो आप 10 दिसंबर 1948 को टिक करिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में एक ही प्रश्न को दोबारा रिपीट किया गया है, अतः मैं
इसके स्थान पर दूसरे प्रश्न आपको बता रहा हूं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। यह मैंने इसी अध्याय में से तैयार किए हैं। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ कथन है जिनमें खाली स्थान छोड़े गए हैं, उनको आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा खालिस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा खालिस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जो खालिस्तान दिया है वहां पर आपको भरना है मानव अधिकार। मानव अधिकार आप भरिएगा। और वाक्य देखिए, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है, मानव अधिकार दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप भरिएगा 10 दिसंबर। मानव अधिकार 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, किसने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र बनाया? किसने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र बनाया? इसका सही उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र बनाया। प्रश्न दूसरा, अधिकारों की नैतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अधिकारों की नैतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इसका सही उत्तर है, अधिकारों की नैतिक अवधारणा जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने प्रस्तुत की। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने प्रस्तुत की। इसमें तीसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत कहते हैं, का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कथन सत्य है। आप इसे सत्य लिखिएगा कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किए गए मानव अधिकार घोषणा पत्र में 40 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानव अधिकार घोषणा पत्र में 40 अनुच्छेद हैं। यह कथन असत्य है। कथन पूरी तरह से गलत है, तो आप इसे गलत लिखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपने अपने 2 अंक पक्के कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और जो विद्यार्थी आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, कक्षा 12वीं में हैं, तो उनको आप बताइए कि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं के भी प्रश्न बैंक हल कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को विजिट करें। प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो यहाँ पर प्राप्त होगा जो कि आपकी परीक्षा में अंक सुनिश्चित करेगा। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें और जाते जाते
आप सभी के लिए एक प्रश्न, आप मुझे कमेंट करिएगा कि मत देने का अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में आता है। मत देने का अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में आता है। हम जो वोट करते हैं वो हमारा कौन सा अधिकार कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आपके प्रतिदिन कमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। हाँ, कल जो मैंने प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो 2-3 बच्चों ने उसका सही जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आधा अधूरा जवाब दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप दीपक सूर्यवंशी जी, कृष्णा राठौर जी, आपने बताया कि अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 51 क, इसमें क जोड़ा गया था, जिसके तहत हमें मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 में क जोड़कर नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो आप यूं ही पढ़ाई करते रहें निरंतर, नियमित रूप से। मैं आपको सभी प्रश्न बारी बारी से हल करा दूंगा। कल के वीडियो में हम अध्याय 9 शांति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। शांति नामक अध्याय से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाना है। तो आप कल भी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 अंक हमको वहां से प्राप्त होंगे। पंकज कुशवाहा जी ने कहा कि चुनाव प्रतिनिधित्व और कार्यपालिका के प्रश्न हल नहीं कराए हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सही कह रहे हैं कि मैंने नहीं कराए हैं, और मैंने इस कारण नहीं कराए हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट में उस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। हालांकि प्रश्न बैंक में दिए हैं, तो जैसे ही हम हमारे प्रश्न बैंक को हल कर लेंगे और हमारे पास समय रहेगा, तो मैं इन दोनों ही अध्यायों में से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उनको भी हल करा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस निरंतर नियमित रूप से मेरे साथ अध्ययन करते रहें और अपनी आगामी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, बस मेरा यही उद्देश्य है, और आप शीघ्र ही अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करके नवीन कक्षा में प्रवेश पाएं, यही मेरी आकांक्षा है। तो आप सभी की सेवा में निरंतर मैं नियमित रूप से वीडियो तैयार करता रहूँगा। अब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करें। एक अपील जाते जाते, कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और कोरोना से बचाव केवल सावधानी ही है। अतएव आप सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.